गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों को सेम वही इन्फॉर्मेशन जो है आज फिर से दे रहा हूँ कि आप लोगों की जो जूम क्लासेस है वो लगाना आप लोगों के लिए कंपलसरी है और उसके द्वारा ही जो है आप लोगों के असेसमेंट के नंबर जो है वो दिए जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक है उसके बारे में। तो बच्चों, जैसे कि हमारा जो 7th लेसन चल रहा था उस लेसन के जो बाकी जो टॉपिक है वो हमने एक बार जो स्किप किए हैं और आज जो है हम लेसन नंबर 8 करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, यानी कि कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। तो इसके जो हम कंपोनेंट और जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या है और उसका जो स्ट्रक्चर कौन से है और उस एटमोसफेयर के अंदर जो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रति सेकंड लेते रहते हैं। यानी यहाँ पर कहता है कि हम भोजन के बिना भी बहुत सा टाइम निकाल सकते हैं और पानी के बिना भी जो हम टाइम निकाल सकते हैं, बट सांस के बिना यानी कि जो ऑक्सीजन है जो हम गैस लेते हैं उसके बिना जो है हम वायु के बिना जो है हम कुछ पल भी जो है नहीं निकाल सकते। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है, यानी कि जितने भी जो जीवित है, जो भी लाइव थिंग्स है इस अर्थ के ऊपर, उन सब के लिए जो है ना वायु सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन तथा पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस के लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम भोजन और पानी के बिना कुछ समय निकाल सकते हैं, बट सांस लिए बिना जो है हम कुछ मिनट भी नहीं निकाल सकते। तो हमें जो है ना वायुमंडल के बारे में जो है ना हमें जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा एटमोसफेयर है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, यानी कि ये वायुमंडल जो है उसके अंदर कोई भी ये गैस नहीं है, उसमें गैसों का मिश्रण है, यानी कि काफ़ी गैसें उसके अंदर मिली हुई है और यह पृथ्वी के सभी ओर से ढके हुए हैं। तो चारों तरफ से जो है ये कवर किया हुआ है इस वायुमंडल ने। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन, तथा पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। यानी कि जो पौधे हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जीव जंतु है उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु जो होती है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, तथा जब वह यह पवन की तरफ बहती है तभी हमें इसे महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, कहते हैं कि जो वायु है इसका एक तो वो रंगीन होती है, इसका रंग बिल्कुल नहीं होता। अगर इसमें रंग होता तो हमें पृथ्वी के ऊपर एक चीज़ से दूसरी जो वस्तु दिखती है वो हमें दिख ना पाती। गंधहीन है कि इसकी कोई गंध नहीं है, इसकी जो कोई स्मेल नहीं आती वायुमंडल के अंदर जो गैसेज है उनकी। और साथ के साथ अगर जब ये वायु पवन के रूप में बहती है, यानी कि जो विंड के रूप में जो ये फ्लो करती है, तो हमें ये महसूस होती है, अदरवाइज ये महसूस नहीं होती। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन, कि जो वायुमंडल के जो कंपोनेंट है उनके बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो वायुमंडल गैस जलवाष्प एवं धूलकणों से बना है। तो यहाँ पर जो हमारा एटमोसफेयर है ना वो गैसेज, वाटर वेपर एंड जो डस्ट पार्टिकल है उनसे ये मिलकर जो ना ये फॉर्म्ड हुआ, ये बना है। हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण दिया गया है जो हमारे सारणी नंबर 8.1 है, जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जलवाष्प जो है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारा, जो संगठन बना हुआ है उसके अंदर गैसें जो है ना वो डिफरेंट लेवल के अंदर डिफरेंट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सबसे भारी गैस है, तो इसका मोस्टली परसेंटेज ज़्यादा जो है ना वो पृथ्वी के नज़दीक पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पर इस तरह से जो नहीं है बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल के अंदर
जो कौन कौन सी इसके कंपोनेंट है। तो यहाँ पर गैस दिया गया है, जलवाष्प दिया गया है और धूलकण दिया गया है। तो सबसे पहले हम गैस के बारे में कहेंगे कि जो गैसेज है वो कौन कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक बार तो जो हम इनमें देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गैसेज दी गई है। तो यहाँ पर गैसेज दी गई, नाइट्रोजन दी गई है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियोन, हीलियम, कॉर्पटो, एनेन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का है। 78 जो है वो नाइट्रोजन गैस का है। और उसके बाद एक्चुअली में ये जो ना 78.08% है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो कि 20.95% है। ऑर्गन जो है 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 0.0036% है। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है मानी जाती है जलवायु विज्ञान के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और इस पर जो है सूर्य की किरणें आ रही हैं। तो जब सूर्य की किरणें आती है तो इस टकराने के बाद ये वापस जाती है। विकिरण, इसको विकिरण बोलते हैं। जब वापस टकराने के बाद वापस जाती है उसको विकिरण बोलते हैं, इसको सौर विकिरण जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि जब ये टकरा कर वापस जाती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इन विकिरणों को सोख लेती है और सोखने से जो पृथ्वी के जो टेम्परेचर को बनाए रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परसेंटेज कम हो जाती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। अगर इसके परसेंटेज बढ़ जाएगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो यही कारण कहता है कि ये एक तरह से जो हमारी, ये इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से जो है हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो बना रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये गैस ना होती तो पृथ्वी जो है ना वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि एक तरह से ठंडा ग्रह होता। या फिर इसकी अगर परसेंटेज बढ़ जाती कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सी वनस्पतियाँ जो है ना वो यहाँ पर ना पाती शायद। बट इसका जो टेम्परेचर है वो इतना स्टेबल जो इसने बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो जीवन जो है वो संभव हो सका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है हमारे लिए उतनी ज़रूरी है जितनी ऑक्सीजन और या दूसरी जो गैसें हैं। तो आगे यहाँ कहता है कि ये सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए पूरी उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन चित्र, जबकि पिछले कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जितनी भी गैसें हैं वो पर्टिकुलर जो है ना एक तरह से उनका परसेंटेज जो है वो इक्वल है, उनका आयतन जो है ना वो स्टेबल है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो लगातार जो वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो पेट्रोलियम जो जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं या फिर जो कोयले को जला रहे हैं, तो उनसे निकलने वाले जो धुआं है उससे हमारी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो उसके बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारे सौर विकिरण है उसको अवशोषित ज़्यादा करेगी। उसको ज़्यादा अवशोषित करेगी तो क्या होगा कि हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यही जो कह रहा है कि इसे जो ग्लोबल वार्मिंग की जो है ना वो समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि जो दूसरी जो महत्वपूर्ण जो गैस है, महत्वपूर्ण घटक जो है वो ओजोन है। ओजोन गैस, जो ओजोन गैस है वो हमारी पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, बीच में जो पाई जाती है। और यह एक तरह के फिल्टर का काम करती है। जो सूर्य की जो किरणें आती है उनको जो है ना ये फिल्टर कर देती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आती है उसके अंदर बहुत से हानिकारक जो तत्व है या उनकी जो किरणें हैं, उन हानिकारक किरणें हैं उनको जो है ना वो हमारी पृथ्वी तक आने नहीं देती। उसके रास्ते में जो उसको अवशोषित या सोख लेती है या उसको वापस मोड़ देती है। ये जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें जो उनको बोलते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो रे है उनको जो है ना वो वापस से मोड़ देती है और हमारी पृथ्वी की सतह पर जो है पहुँचने से रोकती है उसको। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो लगातार बढ़ती जा रही है, या CFC जो गैस, हमारी CFC जो गैस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसको बोल सकते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी जो जो गैस जो है ये ओजोन, इसके अंदर जो ना वो होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो
सूर्य की जो किरणें हैं जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक जो वो पहुँच रही है, जिसकी वजह से जो स्किन कैंसर है उसकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो ना वैज्ञानिक कंटिन्यू वो लगे हुए हैं इस छिद्र को जो ना वो फिल करने के लिए, उसके जो होल है उसको भरने के लिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जलवायु। तो यहाँ पर जलवायु और जो धूलकण है ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस बच्चों तो इसमें ध्यान से देखना है कि जो गैसें हैं जिसमें आप लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ जो है हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका भी बहुत महत्व है, और साथ के साथ जो ओजोन गैस है उसका भी बड़ा ही महत्व है। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।